नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ शून्य मेडिटेशन, या फिर सद्गुरु कहते हैं कि शून्य मेडिटेशन जो है वो सबसे पावरफुल चीज़ है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं शून्य इज़ द थिंग। सद्गुरु कहते हैं कि इवन संयमा भी शून्य के कंपैरिजन में छोटा है। तो ये जब मैंने शून्य एंड समाधि वाली जो वेब से सीरीज़ है सद्गुरु एक्सक्लूसिव पे वो देखी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी हुआ था इस चीज़ को लेकर। पर मेरे मन में कुछ डाउट्स हमेशा से रहते थे, जैसे कि जो सद्गुरु हमें समाधि वाली चीज़ बता रहे हैं, सद्गुरु ने हम लोगों को, हम लोग जिस पाथ पे चल रहे हैं, अगर आप सद्गुरु को फॉलो कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों के पीछे चल रहे हैं, एक है प्रज्ञा और दूसरा समाधि। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सद्गुरु हमें दे रहे हैं और उस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि आपका इंटेलेक्ट के साथ साथ आप थोड़ी ट्रांसेंडेंटल स्टेट्स में भी जा रहे होंगे, जहाँ पर आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या उन सभी लोगों के लिए है जो सद्गुरु को फॉलो करते हैं और उनके मन में कहीं ये डाउट उठ रहा होगा कि हम क्या सद्गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सद्गुरु क्या सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या सद्गुरु हमें एंड रिजल्ट तक, जो अंतिम लक्ष्य है, उस तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। उनके द्वारा दी गई जो प्रैक्टिसेस है, क्या हमें वो उस अंतिम शिखर जिसे हम लोग निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति कहते हैं, क्या वो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये डाउट मेरे मन में भी था, क्योंकि मेरे साथ एक मेरे सीनियर थे जो विपश्यना मेडिटेटर है। वो जब बात करते थे भगवान बुद्ध के बारे में, जब आप भी सुनेंगे किस तरीके से उन्होंने पता नहीं अनगिनत लाइफ टाइम्स तक तपस्या करी और फिर फाइनली जाके वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। और ध्यान रखना कि आप सुनोगे बहुत सारे लोगों के मुंह से कि अनेकों बुद्ध हुए, आप गौतम बुद्ध के अलावा कोई दूसरे बुद्ध का नाम ढूंढ कर बताना। गौतम बुद्ध ने विपश्यना का जो मार्ग है उसे खोज निकाला था, और गौतम बुद्ध की जब भी बात होगी सब लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनका जो दर्जा है वो योगियों में बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा है। जब भी बात होती है इस मार्ग की, निर्वाण वाले या जिस भी मार्ग की हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब सद्गुरु भी बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, तो सद्गुरु बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि ही वॉज एक्सेप्शनल। और जब मैं अपने सीनियर मेडिटेटर से, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे सुनता था इसके बारे में, विपश्यना के बारे में, तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर जवाब देते थे। उनको मतलब हर एक चीज़ वेरी वेरी क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर होती थी। कर्म के बारे में बात कर लो या कुछ भी आप बात उठा के कर लो, ही इज़ रेडी टू डिस्कस, और बहुत क्लियरली बात करते थे। तो मेरे को लगता था यार कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। मेरे मन में डाउट उठता था कि यार क्या सद्गुरु ने मुझे सद्गुरु, एक छोटा सा डाउट माइंड में उठ रहा है कि सद्गुरु हमें दे क्यों नहीं रहे वो विद्या, क्या सद्गुरु के पास वो विद्या नहीं है। ये सब चीज़ें आ रही थी माइंड में। तो और क्योंकि जो विपश्यना का मार्ग है वो प्रज्ञा वाला मार्ग है, उसमें आपको एक एक स्टेप में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सद्गुरु बताते भी थे कि जो विपश्यना वाला मार्ग है बहुत लेबोरियस है। और जब मैंने अपने सीनियर मेडिटेटर से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस मेथड है, लेकिन ये मेथड आपको उधर तक पहुंचा सकता है जहां पर भगवान बुद्ध पहुंचे थे, जिसे हम मोक्ष निर्वाण बोलते हैं। तो जब मेरी जो ये सीनियर मेडिटेटर थे, ये मुझे बताते थे विपश्यना के मार्ग में जो चलता है तो वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सोतापन, अनागामी, सकदगामी और अरहंत, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये एक अवस्थाएं होती है जो एक इंसान प्राप्त कर सकता है। तो जैसे अनागामी जो होते हैं वो शायद 2 बार निर्वाण में डुबकी लगाकर वापस आते हैं। तो अब यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और अरहंत वो व्यक्ति होते हैं जो पूरी तरीके से अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अरहंत उन्हें कहा जाएगा जो भगवान बुद्ध के दिए गए मार्ग के माध्यम से, विपश्यना के मार्ग के माध्यम से 4 बार निर्वाण में डुबकी लगा चुके हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो 4 बार निर्वाण में डुबकी लगाता है वो अरहंत बन जाता है। 4 बार तो आपको डुबकी लगानी ही होगी निर्वाण में। तो
वो निर्वाण वाली अवस्था के बारे में जितना मैं समझ पाया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से शून्य जो ध्यान है उसकी महिमा के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए सद्गुरु इतना ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि शून्य इज़ द थिंग। और हम लोगों मेरे को पहले लगता था कि जो जो लोग भगवान बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत बड़े टेक्निकल है। टेक्निकल किस वे में कि वो एक एक चीज़ बड़े बड़े माइंड के साथ शार्पली कट करके बताते थे। लेकिन जो चीज़ उन्होंने विपश्यना करके महसूस करी है, कुछ कुछ चीज़ें, वो चीज़ें मैंने योगासना करके मेरी एक्सपीरियंस पर आने लगी थी। तो मुझे भरोसा तो इतना हो गया था क्योंकि मैंने केवल शांभवी महामुद्रा सीखी थी और शांभवी के बाद मैंने योगासना सीखे थे और ऑब्वियसली अंग मर्दना भी सीखा था। तो जब मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने लगा, मेरी बॉडी में मैं उन चीज़ों को महसूस करने लगा जो मेरे सीनियर विपश्यना मेडिटेटर मुझे बताते थे कि ब्रेथ ऐसा होता है, ब्रेथ के बारे में कुछ कुछ बातें बताते थे। मेरे एक्सपीरियंस पर वो बातें आने लगी, मुझे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे सद्गुरु ने ऐसी कोई विद्या भी नहीं दी थी। जैसे अवेयरनेस वाली विद्या होती है, वो बात करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है, आप उसके प्रति अवेयर रहो। ये सब कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन मैंने योगासना 2 महीने प्रैक्टिस करे एंड वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं, निर्वाण वाला जो जो चीज़ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम अपने बारे में समझते हैं, उसके बाद निर्वाण के बारे में बात कर लेंगे। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट जितना मैंने अपने आप को एनालाइज किया है कि दोस्तों हम लोग इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं। या फिर अगर इस शरीर को देखें हम, इस शरीर की ग्रोथ एक पर्टिकुलर वे में होती है। पहले इतना सा था ये, और फिर धीरे धीरे बड़ा हो के इस प्रकार से शरीर बना। फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़ेंगे तो ये बुढ़ा होगा, फिर उसके बाद मर जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो एक छोटे बच्चे से लेकर जवान हुआ, जवान से लेकर बुढ़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ मेमोरी है जिसके बेसिस पर ये ग्रो कर रहा है। तो हमारा इस जगह पर बंधे रहना किसकी वजह से है? वो है मेमोरी की वजह से। और सद्गुरु कहते हैं कि एक तरीके से मेमोरी ही कर्म है। कर्मा, जो कर्मा है वही मेमोरी है, ऐसा बोला जा सकता है। सद्गुरु ने जो बुक लिखी थी कर्मा वाली, उसमें सद्गुरु ने बताया था कि प्योर इंटेलिजेंस जो होती है, प्योर इंटेलिजेंस, उसमें उसका एक पार्ट होता है मेमोरी। प्योर इंटेलिजेंस क्रिएट्स मेमोरी आउट ऑफ इट एंड दिस मेमोरी प्लेज लाइक दैट इट इज द प्योर इंटेलिजेंस। मतलब मेमोरी अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करती है, इस तरीके से दिखाती है कि मैं प्योर इंटेलिजेंस हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो याद करने में, किसी चीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, तो वो किताब याद करके आ जाएगा या कुछ फैक्ट्स याद करके आ जाएगा और उसे देख के लगेगा आपको कि ये बड़ा इंटेलिजेंट है। नो, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ही हैज़ मेमोरी एंड ही कैन यूज़ दैट मेमोरी। परंतु इंटेलिजेंस किसी और चीज़ की बात करी जा रही है। इंटेलिजेंट बंदे कुछ और ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको आप इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में रख सकते हो। इन्होंने कुछ मेमोरी वगैरह, ये रट्टा मारने वाली चीज़ें इन्होंने नहीं करी। ही इज़ ऑफ दैट लेवल। तो प्योर इंटेलिजेंस क्रिएट्स मेमोरी आउट ऑफ इट एंड नाउ दिस मेमोरी प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ एज प्योर इंटेलिजेंस। तो हम इस मेमोरी में बंधे हुए हैं, हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वही सच है, परंतु और वही लगता है कि यही यही हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, परंतु ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर बंधे हुए हैं, मेमोरी की वजह से हम इसके अंदर बंधे हुए हैं। तो अगर जिस चीज़ को आप मुक्ति की अवस्था बोल रहे हो, वो मुक्ति की वो अवस्था होगी जहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं है। इस चीज़ को फिर से समझने की कोशिश करना कि मुक्ति वो अवस्था है जहाँ पर मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं मेमोरी का। जैसी मेमोरी आएगी वैसे ही आप बंध जाओगे। मेमोरी आते ही हमारे बंधन शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने आप को भी देख लेना कि आपकी मेमोरीज की वजह से ही आप बंधे हुए हो। सपने आते हैं आपको जिसमें आप ज़रूर रहोगे। विदाउट यू देयर कैन नॉट बी अ ड्रीम। आप उस सपने को देख रहे होंगे, आपकी एग्जिस्टेंस होगी ही होगी। तो ये मेमोरी है हमारी बेसिस किस चीज़ की, यहाँ पर रहने की। तो निर्वाण वो अवस्था है जहाँ पर कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, जितना मैं समझ पाया, जिसको लोग मुक्ति कहते हैं या जो भी कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी लोग विपश्यना के मार्ग को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि 4 बार
निर्वाण में डुबकी लगानी होती है। डुबकी का मतलब अब मैं आपको यहाँ से समझा नहीं सकता। उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप उस पथ पे आगे बढ़ते जाते हो तो आप एक बार वहाँ तक पहुँचे, फिर वापस से शुरू करोगे, फिर वहाँ पहुँचोगे, फिर वापस से शुरू करोगे, फिर वहाँ पहुँचोगे, फिर वापस से शुरू करोगे, फिर वहाँ पहुँचोगे। ये इतना मैं समझ पाया हूँ। और जब मैं अपने सीनियर से बात करता था, वो ये कहते भी थे कि आखिरी में आके सबको विपश्यना ही करनी है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते थे कि 8 ध्यान के बाद जो 9वां ध्यान होता है वो विपश्यना होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप बोलते हो, सुन भी लोगे, जो विपश्यना करने एक ही बार गए होंगे, वो भी ऐसी बातें करने लगेंगे, जबकि मैक्सिमम लोग पहली बार में पकड़ भी नहीं पाते कि विपश्यना होता क्या है। तो ये बातें सुन के यार मेरे को लगता था कि सद्गुरु हमें क्यों नहीं दे रहे ज्ञान, ये ज्ञान हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। और अगर विपश्यना के अलावा कोई और मार्ग नहीं है तो सद्गुरु क्या करवा रहे हैं हमको। मुझे लगता था ये गलत, मेरे को लगता था यार क्या हो रहा है यार ये हमारे साथ। मेरे को लगता था सद्गुरु क्यों नहीं दे रहे चीज़ें हमको, क्यों नहीं दे रहे। बट मेरे मन में ये भी था कि अगर तो सद्गुरु उस लेवल पर नहीं है, आता था, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ वो भगवान बुद्ध ही है। मैं सद्गुरु से इसलिए मतलब मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार, या जो भी कहो आप, जो काम उन्होंने किया है, कॉन्सिक्रेशन या ध्यान लिंगम या जो भी काम उन्होंने करा है, उसके लिए फॉर दिस लाइफ आई एम लाइक आई वॉन्ट टू डेडिकेट, जो भी आप कहना चाहो उन्हीं के लिए है। मैं ये बहुत पहले से 3-4 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। तभी से मेरे मन में था कि मुझे इनके द्वारा दिया गया पाथ पूरा फॉलो करना है। और उसके बाद मेरे को जो ये विपश्यना मेडिटेटर बात कर रहे हैं, ये वाला मार्ग भी मैं पूरा ट्रैवल करके आऊँगा, फिर देखूंगा कि कौन सही कह रहे थे। मतलब मुझे भगवान बुद्ध पे पूरा भरोसा, मतलब उनकी तो हर कोई तारीफ कर रहा है। जब भी मैं उनके बारे में सुनता था मुझे एक पूरा कॉन्फिडेंस आता है उनकी बातें सुन के। तो मेरे को लगता था कि जब मैं सद्गुरु के द्वारा दिया गया पूरा पाथ ट्रैवल कर लूँगा तो एक बार ज़रूर यहाँ जाऊँगा, उन लोगों से डिस्कशन करूँगा जो विपश्यना मेडिटेशन कर चुके हैं या विपश्यना करके एक बार वो निर्वाण में डुबकी लगा के आ चुके हैं। कम से कम उन लोगों को पता होगा कि निर्वाण वाली अवस्था होती क्या है। तो फिर इसके बाद जब धीरे धीरे मैं सद्गुरु एक्सक्लूसिव पे वीडियोस देखने लगा, फिर सद्गुरु की बातें सुनने लगा, और शून्य वाली जो वीडियो सीरीज़ आई थी एक्सक्लूसिव पर, उसके बाद से मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी। सद्गुरु बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे शून्य के ऊपर। तो फिर मैं भी शून्य करने गया, सीखा मैं इनिशिएट हुआ उसमें। और फिर उसके बाद मैंने देखा, जब से मैं शून्य करने लगा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर सेटल डाउन होने लगी। क्योंकि वो ऐसे काम नहीं, जैसे हम शांभवी करते हैं तो हमें बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शून्य का काम कुछ और है। धीरे धीरे अनेकों चीज़ें बदलती चली जाएंगी आपके अंदर से। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं उससे पहले ये समझाने की कोशिश करूँगा एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली जो मैं समझा। और हाल ही तो कल परसों ही मेरे पास सद्गुरु का एक पोस्ट आया था जिसमें सद्गुरु ने शून्य के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया है। और इसलिए मैं ये वीडियो भी उसके बाद ही यहाँ पे बना रहा हूँ। कंपैरिजन में क्यों कर पा रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मेरा भी एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ है कि जो शून्य वाली अवस्था है और जो निर्वाण वाली अवस्था है ये सेम ही चीज़ है। तो सद्गुरु ने उस पोस्ट में ये समझाते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पे मेमोरी की वजह से बंधे हुए हैं। और जो मैटर होता है ना, मैटर मतलब मास, हमारा जो मास है, ये वो मास का जो बेसिस है वो एनर्जी है ना। एनर्जी की वजह से मास बनता है, और एनर्जी भी फिजिकल फॉर्म में ही है। लेकिन इससे फिर हमें जब मास दिखता है, जैसे आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी E=mc², वहाँ यही बता रहे हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने साइंस थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी। तो सद्गुरु वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं ना, एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स को बनाते हैं। और ये जो छोटे पार्टिकल्स मास की फॉर्म में हैं, उनका जो बेसिस है वो एनर्जी है। और ये जो एनर्जी का बेसिस है वो एक डार्क थिंग है या डार्क एनर्जी है, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, या फिर जिसको एक और तरीके से बोला जाए नो थिंग। तो जो नो थिंग है या जो शून्य अवस्था है, वहां पर फिजिकलिटी नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। तो सद्गुरु इसमें समझा रहे हैं कि जो नॉन फिजिकल है
उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। जो नॉन फिजिकल वाली अवस्था है उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। अगर आप फिजिकल बॉडी में आना चाहते हो, फिजिकल वर्ल्ड में आना चाहते हो, तो फिजिकल वर्ल्ड को एग्जिस्ट करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। विदाउट मेमोरी फिजिकल वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर अर्थ को पता ही नहीं है कि उसे रिवॉल्व होना है, रोटेट होना है, तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वो कहीं दूर चली जाएगी और टूट के फिर कुछ भी जो उसके साथ जो होना होगा। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें खाना खाना है तो हम मर जाएंगे। हम एग्जिस्ट विदाउट मेमोरी, वी कैन नॉट एग्जिस्ट। तो सदगुरु वहाँ पर यही समझा रहे हैं कि मेमोरी इज़ द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसी मेमोरी से हमें मुक्त होना है। और इसी मेमोरी से मुक्त होने के बाद जिस अवस्था को हम प्राप्त करेंगे वो शून्य है। तो अब सदगुरु यहाँ से समझा रहे हैं कि ये जो शून्य वाली अवस्था है या नो मेमोरी वाली अवस्था है या फिर जो मुक्ति वाली अवस्था है, इसको आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हो। या तो आप अपने एक एक कर्म को काटो, जैसे विपश्यना मेडिटेटर्स कर रहे हैं कि वो पूरी बॉडी को छान मारते हैं, वो पूरी बॉडी का वो एक्सरे कर देते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। उनकी अवेयरनेस वो इस तरीके से बढ़ाते हैं कि बॉडी का चप्पा चप्पा वो छान मारते हैं और देखते हैं कि इस पूरे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पर मेमोरी स्टोर्ड है। वो ये कहते हैं कि ये 2.5 हाथ के शरीर में ही सब कुछ है, और इसी को अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। विपश्यना मेडिटेटर्स के आप इंटरव्यू वगैरह भी देख सकते हो, या इंटरव्यू वगैरह पढ़ भी सकते हो। सतगुरु कहते हैं कि दूसरी तरीके से आप ये जो मुक्ति है उसे कैसे अटेन कर सकते हैं कि जो शून्य वाली अवस्था है आपको वहाँ डायरेक्टली लाके छोड़ दिया जाए। तो जो शून्य वाली अवस्था है यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं है, यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं है। तो अगर आपको उठा के यहाँ रख दिया जाए तो आपके सारे बंधन वहीं ख़त्म हो जाएंगे। और यही चीज़ शून्य जो ध्यान है उसमें हो रही है। फिर से समझना, यही चीज़ सद्गुरु शून्य ध्यान में हम लोगों को करवा रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अगर अवेयरनेस वाली किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में दीक्षा देनी हो तो तुम पूरा बॉम्बे शहर ले आओ, मैं पूरे बॉम्बे शहर को अवेयरनेस वाली जो कोई भी विद्या मेडिटेशन टेक्निक है उसमें इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको शून्य में इनिशिएट करना है, इनिशिएशन देना है, तो 200-250 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सपोर्ट देना पड़ता है शून्य में, और ये बहुत ज़्यादा सटल प्रैक्टिस है, सटल चीज़ है। तो अब मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें अगर आपको बताना चाहूँ। एक बार मैं शून्य ध्यान में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, शोल्डर वाला पार्ट है, यहाँ पर मेरे स्कूल टाइम की मेमोरी स्टोर हुई है। मैंने ये पाया। सद्गुरु कहते हैं कि एक एक सेल में मेमोरी है, एक एक सेल में। तो और इसको मैं इससे भी रिलेट करता हूँ, जब विपश्यना मेडिटेटर्स बात करते हैं वो कहते हैं कि पूरे शरीर में कुछ ना कुछ स्टोर्ड है। मैंने उस दिन देखा कि यहाँ स्टोर्ड है, कुछ मेमोरी मेरी यहाँ स्टोर्ड है। तो ये शून्य करते हुए मेरी अवेयरनेस में आया। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि जैसे सद्गुरु बता रहे थे, इसको मैं निर्वाण से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो वो लोग कहते हैं कि 4 बार निर्वाण में डुबकी लगानी है, तो उनकी डुबकी कितनी खतरनाक होती है उसकी इंटेंसिटी मुझे मालूम नहीं है, पर सद्गुरु ने हमें शून्य ध्यान में इनिशिएट करा और कहा कि जब आप धीरे धीरे शून्य ध्यान करने लगोगे तो आपको बाहरी जगत में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से एक दिन जब तुम शून्य से बाहर आओगे ना, यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। तो बस आप करते जाओ, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। सद्गुरु ने फिर कहा था कि अगर पूरे बॉम्बे शहर को इनिशिएट करना है अवेयरनेस वाले ध्यान में, मैं कर दूंगा, लेकिन वो करना नहीं चाहते उसमें, क्योंकि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? शून्य की एफिशिएंसी ज़्यादा है। वो सद्गुरु ये भी बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो भी लोगों को शून्य ध्यान में दीक्षित करते थे, लेकिन क्लोज्ड ग्रुप में रखते थे, क्योंकि शून्य से बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और सद्गुरु ये भी कह रहे थे कि हम लोग शून्य में इतनी ज़्यादा लोगों को इनिशिएट इसलिए करवा पाते हैं क्योंकि हमारे पास ध्यान लिंगम है जो एनर्जी का सोर्स है, और उसके ध्यान लिंगम के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो उनके लिए कोई डर नहीं है। सद्गुरु कहते हैं मेरे को इस फिजिकल बॉडी को लेके चलना होता है, इसलिए मैं अनेकों लोगों को शून्य में इनिशिएट नहीं कर सकता। और आप ये कहोगे कि भगवान बुद्ध ने तो कहीं शून्य ध्यान के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। उन्हीं के एक फॉलोवर कहूँ या उन्हीं के मार्ग पे चलने वाले एक व्यक्ति हुए नागार्जुन ने शून्य के पर बहुत
बड़े बड़े व्याख्यान दिए हैं और शून्य के ऊपर ही उनका पूरा जीवन जो है वो उन्होंने समर्पित किया था, शून्य ध्यान को। और नागार्जुन बहुत ऊंचे स्तर के पहुँचे हुए जो मेडिटेटर है कह सकते हैं। तो जब हम लोग डेली शून्य ध्यान करने जा रहे हैं, या जैसा हम कहें, सद्गुरु कहते हैं कि जो जिस 15 से 18 मिनट के शून्य ध्यान में हम आपको इनिशिएट कर रहे हैं, उसमें आप बस कुछ पल के लिए ही शून्य में जाते हो। ये नहीं कि पूरे 15 से 18 मिनट शून्य में ही रहोगे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इतनी देर तक शून्य में रहोगे तो आपकी बॉडी बहुत हाईली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि लोग रेडी नहीं है, तो हमारी बॉडी बहुत हाईली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तभी जाके हम जो है उस अवस्था में बहुत देर तक रहने के बाद अगर वापस आए तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी रहे। वो कहते हैं कि आपकी बॉडी रेडी रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाधि में जाना चाहता है या तो उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर वो वापस कुछ समय के लिए अगर शरीर से दूर गया था, जब वो वापस आएगा, मतलब इस शरीर की क्षमता होनी चाहिए उसको झेलने की। जैसा एक बार ओशो बताते हैं कि वो एक पेड़ पे बैठे हुए थे और रात को ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते उनका शरीर नीचे गिर गया। जब उनका शरीर नीचे गिर गया तो वो ऊपर पेड़ पे बैठे बैठे देख रहे हैं, और उन्होंने ये बोला कि उनके शरीर और उनमें एक जो नाभि से एक पता नहीं तरंग भरी या इलेक्ट्रिक कोई वायर उनसे जुड़ी हुई थी, जिसके माध्यम से वो शरीर जुड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि जब मैं उस शरीर के साथ वापस कांटेक्ट में आया तो मैंने देखा मेरा शरीर उसको झेल नहीं पाया और मेरे सर के कुछ बाल सफ़ेद हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया। सद्गुरु इसलिए कहते हैं कि हठ योगा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डीप स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में जाना चाहते हैं तो हठ योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं कि योगा करने से कुछ नहीं होता है, ओके, आप मत करो, बट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर हठ योगा की इंपॉर्टेंस ना होती तो सद्गुरु हम लोगों को हठ योगा कभी देते ही ना। टाइम वेस्ट नहीं करवाते हमारा, वो हमें कुछ और दे देते जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन अगर आप इस शरीर के अंदर रह के कुछ काम करना चाहते हो और जीना चाहते हो तो हठ योगा इज़ द वे। हठ योगा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हम लोग जब डेली शून्य कर रहे हैं तो सद्गुरु कहते हैं कि जो शून्य ध्यान है वो मृत्यु के समान ही है, कि आप कॉन्शियसली मर रहे हो। और मृत्यु आपकी तभी हो सकती है जब आपके पास कोई मेमोरी ही ना बचे, मतलब इस शरीर के पास कुछ बचा ही नहीं काम करने के लिए, ख़त्म हो गया, इसकी अवस्था जो थी इसने पूरा जी लिया इसको, और इस शरीर के अंदर जो भी मेमोरी थी वो सब खत्म हो गई इस बार के लिए। तो आप कॉन्शियसली मर रहे हो, लेकिन ये वाली मृत्यु कुछ और तरीके की है। मृत्यु एक और तरीके से हो सकती है कि आपका कुछ बचा ही नहीं, मतलब आपके पास कोई मेमोरी नहीं बची, आपने पूरा क्लीन कर दिया अपने आप को। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में आप डेली अपने आप को मार रहे हो, और एक समय के बाद क्या होगा कि यू विल सीज टू एग्जिस्ट, आप पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। और जब पूर्णतः मुक्त हो जाओगे तो दोबारा जन्म या जो भी चीज़ है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये मैं यहाँ से जोड़ पाया कि जिसकी बात निर्वाण की बात हो रही है या शून्य की बात हो रही है, दिस बोथ आर सेम। क्योंकि मैं जो अपने सीनियर हैं उनसे बातचीत करता रहता था, तो मैं उनसे कहता था कि अच्छा, अगर देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, तो ये शरीर कहाँ से आया, ये शरीर कहाँ से आया? तो वो कहते थे कि 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व एक साथ आके मिले तो शरीर बन गया। तो मैं उनसे पूछता था 5 तत्व आए कहाँ से, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन जब मैंने सद्गुरु का पूरा पोस्ट पढ़ा ना, तो उसमें सद्गुरु ने बहुत क्लियरली समझाया। और मैं एक चीज़ और अब आपको बता देता हूँ कि वो जानबूझ के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो नहीं करना चाहते ऐसी बातें कि आप इस चीज़ से फैसिनेट हो जाओ कि एक इस दुनिया में इतने प्लेन्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। वो नहीं करेंगे ऐसी बात, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना सिंपल रखा जा सकता है वो बातों को उतना सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, वरना बड़ी बड़ी बातें करी जा सकती हैं। अरे मैं ही 4 किताबें पढ़ के आ जाऊँगा यहाँ पे, आपके सामने बातें करूँगा, आपको लगेगा कि अरे भाई गौरव भाई तो बड़े ज्ञानी है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं भी ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। जब हमारे पास हमारे गुरु हैं तो उनको सुनना ही मेरे लिए सब कुछ है, और उनके द्वारा दी गई प्रैक्टिसेस से जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और शून्य सही में बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो जो भी लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने आप को तैयार करें। और मैंने ये भी सुना है, सद्गुरु कहते हैं कि मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो अपने शून्य को डीप करना चाहते हैं, मतलब
अभी हमारी बॉडी उस तरीके की नहीं है कि हम शून्य की गहरी अवस्थाओं को झेल सके। तो हम लोगों को अपने आप को तैयार करना, जितना हठ योगा हो सके, सूर्य क्रिया और योगासनास, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को मेडिटेटिवनेस की तरफ लेकर जाना चाहते हो। हर बार की तरह मैं इस वीडियो में यही बोलूँगा कि मेरा चैनल उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, जो सही में जानना चाहते हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता जाऊँगा, वैसे वैसे और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ लोग हो सकते हैं जिनका परसेप्शन या जो आध्यात्मिक जर्नी में मेरे से आगे हो सकते हैं, बाकी मेरे से जो छोटे छोटे लोग हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैंने यहाँ पर कही हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद पिछले लगभग 6 सालों से मैं इस चीज़ पे अपना मत्था मार रहा हूँ। और मैंने 7 बार गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। टेक्निकल मेरा माइंड है। और ये मत समझना कि केवल आप ही लोग स्केप्टिक हो या आप ही के पास इंटेलेक्ट है। नो, बहुत सब लोगों के पास इंटेलेक्ट होता है और हमने बहुत मत्था मार के यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रैक्टिसेस में भी जान झोंकी हुई है। सो 3-3 घंटे योगासनास करने के बाद 3-3 घंटे आई हैव जस्ट सेट लाइक दिस सिंपली अनमूविंग। जब मेरे पास कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिसमें मुझे सांस पे ध्यान देना हो या कुछ, नो, कोई सांस पे ध्यान नहीं देना, कुछ जस्ट सिंपली बैठे हुए सिंपली। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं होके आया हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं 20-22, जो भी इस 22, 23, 24, 25 अभी सब छोटे ही हैं मेरे लिए। तो आप लोग जो बातें मैं बोल रहा हूँ इनको बड़ी लाइटली मत ले लेना और इनको समझने में आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा लंबा समय लगता है और धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। परंतु इसके लिए हमें प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि आप निश्चिंत होकर सद्गुरु के द्वारा दिए गए पथ पर चलते रहें। बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं। और सद्गुरु कैसे बताऊँ मैं उनकी, अगर मैंने 1 मिनट तक उनकी वीडियो देख ली ना, पागल हो जाऊँगा मैं। तो मैं उनकी वीडियो ज़्यादातर तक देख भी ना हूँ, केवल सुन रहा हूँ, देखना ही नहीं है। जब से समय में इनिशिएशन हुआ है तो वो कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं और मैं ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रह सकता। आज की डेट में थॉट्स आना ऐसा हो गया है कि थॉट्स अगर आ भी रहे होंगे तो नींद में ही आ रहे होंगे या सपने जो भी आ रहे हैं वो नींद में ही क्योंकि उस समय मेरा कॉन्शियसनेस लेवल अभी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। बट दिन में मैक्सिमम टाइम थॉट्स की कोई औकात नहीं है कि मुझे अपने साथ लपेट के ले जाए, कोई औकात नहीं। और कभी कभी तो ऐसा बिल्कुल समय आ जा रहा है कि कोई थॉट ही नहीं है माइंड में। ओके, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ग्रेजुअली बिल्डअप करें, धीरे धीरे प्रैक्टिसेस सीखते जाएं। हठ योगी की प्रैक्टिस जितनी जल्दी हो सके सूर्य क्रिया सीख लें, इससे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आई होप कि जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक पहुंची हो। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।